Hello my dear students, I am your English teacher Shipra Agarwal, and today in this video I am going to discuss with you a very important grammar topic, and the name of the topic is articles, and articles are a, an and the. Let's begin the topic. A and an are called indefinite articles and the is called definite article. It means articles are two types, definite and indefinite. Indefinite articles are also divided into two. One is a and second one is an. And definite article is only one, that is the. A, an and the are usually called articles. A, an or the are usually called articles, or actually those are demonstrative adjectives. A and an are called indefinite articles because they usually leave indefinite the person or thing spoken of. आ और एन जो है ना, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि ये जिन पर्सन और थिंग्स के को डिनोट करता है, के बारे में बताता है, वो इंडेफिनिट होते हैं. इंडेफिनिट होते हैं मतलब अनिश्चित होते हैं. जैसे सपोज अगर बोला जाए अ टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, आपका इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, तो ये इंडेफिनिट है. सो हेयर वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल आ. लेकिन किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात करेंगे तो हम लगाएंगे द. The is called the definite article because it normally points out some particular person or thing. The article का use हम जब करते हैं तो इसको definite article कहते हैं, और इसका use आपको किसी particular person और particular thing के बारे में बताता है. He saw the doctor, इसका मतलब ये कोई particular डॉक्टर की बात हो रही है. A और n, the choice between a and n इज डिटरमाइंड बाय साउंड. बेटा अब आप इनका यूज कैसे करेंगे. फर्स्ट है हमारा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल आ और एन. आ और एन आप हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करते हैं. अब कैसे यूज करते हैं, जो भी आपका वर्ड होता है उसकी बिगिनिंग साउंड अगर आपकी वॉवल है तो आप यूज करोगे आर्टिकल एन, और किसी भी वर्ड की बिगनिंग साउंड अगर आपकी कॉन्सोनेंट है देन यू विल यूज द आर्टिकल अ. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड, जो वर्ड्स वॉवल साउंड से शुरू होते हैं. वॉवल साउंड्स कौन सी होती है, वॉवल वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ यू. तो जो भी वर्ड्स की बिगनिंग में ए ई आई ओ यू जैसी साउंड्स निकलेंगी, वो उन वर्ड्स के आगे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे. भले ही वो वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट से बिगिन हो, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से बिगिन हो, लेकिन अगर उनकी साउंड आपकी वॉवल होती है तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एस, क्योंकि इसमें आपकी साउंड आ रही है अ की, और दैट इज अ वॉवल. एन एनिमी, एनीमी फिर से अ साउंड आ रही है, ई से नहीं लगाया हमने, एनीमी साउंड के अकॉर्डिंग लगाया एन. एन ऑरेंज, इसमें ओ की साउंड आई है, सो हमने लगाया आर्टिकल एन. एन अम्ब्रेला, बच्चों देखो ये जो वर्ड है ये यू से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है अम्ब्रेला, अ साउंड क्रिएट हो रही है, इसीलिए हमने इसके आगे लगाया एन. एन आर, बेटा वर्ड आपका शुरू हो रहा है एच से. एच क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इसकी साउंड क्या हो रही है आर. आर, तो अ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो साउंड के अकॉर्डिंग इस वर्ड से पहले हम लगाएंगे एन. आ नहीं लगाएंगे कि एच है तो हम आ लगा देंगे, नो. साउंड क्या आ रही है आपको हर वर्ड को बोलकर देखना पड़ेगा. जो साउंड बिगिनिंग साउंड होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप आर्टिकल लगाएंगे. एंड ऑनेस्ट, इसमें भी वर्ड शुरू तो एच से हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड हमारी ओ की निकल रही है. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ओ की साउंड, ओ तो आपका वॉवल है, तो हम यहां लगाएंगे एन. The indefinite article is used before singular countable nouns. Example, a book, an orange, a girl. हमेशा याद रखना आपके जो indefinite article a और n होते हैं उनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है, चाहे वो एक किताब हो, चाहे वो ऑरेंज हो या लड़की, a और n. The definite article is used before singular countable nouns
प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे भी कर सकते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे भी कर सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन्स के भी आगे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे भी यूज़ किया हमने। द बुक, बुक आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई। द बुक्स, द बुक्स आपकी क्या हो गई, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गई। इन सब के आगे आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। indefinite article before a word beginning with a consonant sound a is used। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि indefinite article n का यूज उन वर्ड्स के आगे किया जाता है जिनकी बिगिनिंग साउंड वॉवल होती है। अब इंडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज किन वर्ड्स के आगे होता है, जो जिन वर्ड्स की बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, बॉय तो कौन सा साउंड आया, बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड आया। अ वुमन, ठीक है, अ वुमेन। अ हॉर्स, एच का साउंड आया। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में बेटा वाई यू, ये यू का साउंड नहीं आ रहा है, वाई यू का साउंड आ रहा है, और वाई आपका एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के आगे हम एन नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे। अ यूनियन, इसमें भी वाई यू का साउंड आया है, इसीलिए इसके आगे हम आ लगाएंगे। अ यूरोपियन, ये शुरू ई से हुआ है, ई आपका वॉवल है, लेकिन इसके साउंड क्या है, यूरोपियन, यानी वाई यू, वाई यू, तो ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड हुई, तो इसीलिए इसके आगे लगाएंगे अ यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल फिर से आपकी साउंड हुई वाई यू, तो इसीलिए इसके आगे हमने लगाया अ। Because the words university, union, etc. begin with a consonant sound, that is YU, vowel sound नहीं है, इनकी consonant sound है, इसीलिए हमने आ लगाया। भले ही ये words vowel से, vowel alphabet से start होते हैं, लेकिन इनकी sound consonant है, इसीलिए हमने आ लगाया। Students हमेशा याद रखिए, जो वर्ड की बिगनिंग साउंड जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। वर्ड्स भले ही कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू हो, लेकिन अगर उसकी साउंड वॉवल निकल रही है तो हम एन लगाएंगे, और उसी तरीके से वाइस वर्सा होगा। अगर आपका कोई भी वर्ड उसकी जो साउंड है आपकी कॉन्सोनेंट निकल रही है, लेकिन वो उसका फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो उसका वॉवल है, तो आप उसकी साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो साउंड के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल आ लगाएंगे। तो ये साउंड के बेस पे होते हैं, ना कि आपके वर्ड अल्फ़ाबेट्स के बेस पे होते हैं कि बिगिनिंग में जैसा अल्फ़ाबेट आया वैसा आपने आर्टिकल लगाया, नहीं। बिगिनिंग की अल्फ़ाबेट की साउंड क्या है उसके बेसिस पे आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, अब अ और एन का आपको समझ में आ गया। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कब कहाँ कहाँ करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं फिर से उसके बारे में बात करते हैं तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, तो उसको पता है द बुक यू वॉन्ट कि जो किताब वो चाहता है वही प्रिंट के लिए गई है, तो ये पर्टिकुलर एक किताब के बारे में बात हो रही है। लेट्स गो टू द पार्क, पार्क के पहले द आया, मीन्स पर्टिकुलर पार्क जहाँ वो जाते हैं। द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि इसके बारे में वो पहले ही बात कर चुके हैं। When a singular noun is meant to represent a whole class, जब कोई पर्टिकुलर एक कंप्लीट क्लास के बारे में बात होती है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पूरी की पूरी क्लास को यानी ग्रुप को बताता है, तब हम उसके लिए भी द आर्टिकल। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब सब काउ की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ अ काउ नहीं लगाया, द काउ, यानी इसमें सारी हर मतलब काउ की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, यानी पूरे सभी हॉर्सेस की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ द लगाया। द कैट लव्स कम्फर्ट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ कैट्स। द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, ठीक है, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रोज के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स विथ दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम,
कुछ नेम्स से पहले हम हमेशा दा लगाते हैं. ओशंस एंड सीज, जस्ट लाइक पैसिफिक ओशंस, ब्लैक सी, इन सब के पहले हम हमेशा दा लगाते हैं. रिवर्स के नेम से पहले द गंगा, द नील. कैनाल्स के नेम से पहले द सुएज कैनाल. डिजर्ट्स के नेम से पहले द सहारा. बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टीन बुक्स, कुछ सर्टीन बुक्स जस्ट लाइक आर गीता, रामायणा, ओके, द वेदास, द पुराणास, द रामायणा, द गीता, होली बुक्स ये हैं और इम्पॉर्टेंट मेन बुक्स हैं, इनके आगे हम दा लगाएंगे. बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, बिल्कुल यूनिक होती हैं, जैसे द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, द सी, यूनिक ऑफ, केवल एक ही हैं, उनके जैसा कोई और नहीं है. सो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द. विथ सुपरलेटिव, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले दा लगाते हैं. द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. दिस इज द बेस्ट बुक. विद ओरिजिनल, as he was the first man to arrive the 9th chapter of the books. The original, जब हम किसी originality की बात करते हैं then we also use article the. Before musical instruments के name से पहले he can play the flute, the violin. Before the historical building के name से पहले और public places जैसे the Taj Mahal, the Golden Temple, the library, the zoo. Before the names of party and organization just like the Congress Party, the Janata Dal United, the Lok Dal. Before the big ranks as the Prime Minister, the President, the Principal. Before the names of nations and communities just like nation, the English, the French, the Hindus, okay. Before the names of religious books, newspapers and magazines just like the Gita, the Ramayana. In the same manner, newspapers name the Indian Express, the Indian Review is the magazine name. Before the proper nouns which are used as common nouns, ऐसे proper nouns जो इनका की use common noun की तरह हुआ हो. Kalidas is the Shakespeare of India. The Shakespeare is a proper noun but it is used as a common noun because इसका comparison करके बताया गया है. Kashmir is the Switzerland of India. This is your assignment. Write the use of a, an and the. What are the indefinite article? The is called a definite article. Why? Thank you very much students. If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel. Goodbye.